फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया, फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी को पता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। मैं अनंत कुमार आप सभी का ये इंग्लिश का सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आप लोग को पता है कि ये क्लास जो है आपका 12th के लिए इंग्लिश चल रहा है। इसमें हम लोग जो है ग्रामर कंप्लीट कर रहे हैं। और ये ग्रामर जो है आपका सभी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, फिर चाहे वो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, ठीक है, या फिर आपका महाराष्ट्र बोर्ड हो, कहीं पे भी, हर एक जगह जहाँ पे भी आपका इंग्लिश चलता है तो वहाँ पे आपका ग्रामर ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो भी वॉइस, डिग्री, नरेशन, ये सारा चीज़ जो है टेंस पे ही टिका हुआ है। तो इसीलिए हम लोग जो है टेंस को इतने डिटेल में पढ़ रहे हैं। और उम्मीद है कि आप जो है घर पे जो भी आपको होमवर्क मिल रहा है वो आप कर रहे होंगे, और इसके अलावा आप क्लास जो है रेगुलर मतलब कर रहे होंगे, है ना। देखिए, आप जो है 5 मिनट ही क्लास करो, ठीक है। 5 मिनट करने का मतलब नहीं है कि आप 5 मिनट ही करो, 5 मिनट का कोई क्लास नहीं होता है। तो आप जो है मतलब पर डे आधा घंटा ही पढ़ो या फिर 1 घंटा ही पढ़ो, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, रेगुलर रहना है, ठीक है। आपको क्या करना है, रेगुलर रहना है। ऐसा नहीं करना है कि आप जो है किसी दिन मतलब पूरा जो है 4-5 घंटा पढ़ लिए और दूसरा दिन पूरा गोल नील बटे सन्नाटा। तो ये जो है बिल्कुल बेकार हो जाएगी। आप जो है ऐसा स्ट्रेटेजी बनाओ कि आपको जो है ना, हम बताते हैं आपको, हम लोग जो है संडे को जो क्लास लाएंगे तो इस पे भी चर्चा होगा, ठीक है, कि आपको किस तरह से क्या करना है, ठीक है। जब हम उसमें मतलब उसमें हम लोग क्या करेंगे, वो एक तरह से जो है ना आपका टेक्नोलॉजी वीडियो होगा। टेक्नोलॉजी वीडियो कहने का मतलब बच्चे अपना सवाल नहीं पूछ पाते, ठीक है। तो किस तरह से कमेंट करना है, किस तरह से चैनल खोजना है, जिस भी क्लास को आपको नहीं मिल रहा है, जहाँ पे भी आपको नहीं मिल रहा है, तो उस तरह से हम लोग करेंगे संडे को। इसके साथ ही जो है आपको ये भी बताया जाएगा कि अपना स्ट्रैटेजी यानी अपनी क्लास जो है वो किस तरह से बनाए, जिससे कि हमें पढ़ने में मन लगे और जो है हम अपना क्लास जो है रेगुलर देख सकें। इस तरह से करेंगे, ओके। चलिए, तो अभी हम लोग जो है अपनी क्लास की ओर फोकस करते हैं। और हम लोग अभी यहाँ क्या देखने वाले हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस का पूरा चारों कंप्लीट कर लिया है, पास्ट टेंस का पूरा चारों जो है कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग जो है कहाँ पे आ गए, फ्यूचर टेंस पे। तो फ्यूचर टेंस में देखिए, हेडिंग दीजिए सबसे पहले, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दिख रहा है आपको? ओके, क्लियर। अब ये देखिए, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, फ्यूचर यानी भविष्य का बात होगा। इसमें जो भी होगा वो भविष्य का बात होगा। तो पहचानने के नियम, सबसे पहले कैसे पहचानेंगे इसको कि ये फ्यूचर टेंस का है। तो आपको देखना है कि क्रिया के अंत में, किसके अंत में, ध्यान दीजिएगा, क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ रहेगा, गा, गे, गी, ये लगा हुआ रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, मैं खाऊंगा, आप पटना जाएंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं गा, गे लगा हुआ है ना। तो इस तरह का एग्जाम्पल हो गया। अब इसका रूल देख लीजिए, इंग्लिश में इसको कैसे बनाते हैं जब इस तरह का हो, ठीक है। तो हम तो हिंदी में पहचान जाएंगे कि क्रिया के अंत में है, जैसे खाना, पीना, जाना, ये सारा जो है क्रिया है, और इसके अंत में क्या है, गा, गे लगा हुआ है। तो हम जान जाएंगे कि ये किसका है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है। लेकिन इसका जो है इंग्लिश में अगर रहेगा लिखा हुआ तो हम कैसे जानेंगे कि ये टेंस में है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल और प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, ये होता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस में वर्ब और प्लस में ऑब्जेक्ट, ये सारा चीज अगर आप देखेंगे तो समझ जाइएगा कि ये कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। देखिए इसको बनाएंगे कैसे, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिखिए आई, ठीक है, सेल
खाऊंगा, आई शैल इट। उसके बाद आप पटना जाएंगे, यू सब्जेक्ट यही है, विल गो टू पटना। अब इसमें एक बात आता है कि सेल कहाँ पे लगाएं और विल कहाँ पे लगाएं। सेल विल का प्रयोग, तो ये देखिए आई और वी में, आई और वी में सेल लगाएंगे, आई और वी में सेल लगाएंगे। बाकी सभी में क्या लगाएंगे, बाकी सभी में फिर चाहे कुछ भी हो, थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन कुछ भी, कोई मतलब नहीं, सभी में क्या लगाएंगे, विल। ठीक है, आई और वी में सेल, बाकी सभी में विल, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फ्यूचर में यहां तक हो गया आपका, ये रहा इसका नियम, ये भी आपको पता चल गया। अब नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस सिंपल सा है, इसी को कर लेते हैं। मैं नहीं खाऊंगा, तो इसको क्या बनाइएगा, बस आई शैल नॉट और इट। ठीक है, आप पटना नहीं जाएंगे, तो क्या हो जाएगा इसका, यू विल नॉट गो टू पटना। ये इस तरह से बनता है। ठीक है, इसका नियम कैसे होता है, बिल्कुल इसी तरह, बस क्या हो जाएगा, सिर्फ नोट लग जाएगा। देखिए सब्जेक्ट प्लस सेल विल, यानी जैसा जो लगे, ठीक है, और प्लस में नोट, प्लस में वर्ब, प्लस में ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगाइएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगाइएगा। ओके, चलिए इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए। नोट्स बिल्कुल भी बनाना मत छोड़िए, नोट्स बनाते रहिए, तभी आप एक बार देखेंगे तो आपको जो है समझ में आ जाएगा तुरंत। नोट्स बनाते रहिए, इससे आपका दो फायदा होगा। एग्जाम में आपकी राइटिंग तो अच्छी हो ही जाएगी, हैंड राइटिंग, उसके बाद आपका और क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस भी बढ़ जाएगा। लिखने से ज़्यादा याद होता है, मेमोराइज ज़्यादा होता है, एक बात ध्यान रखिए। ठीक है, तो आप जो है इसको लिखा कीजिए। ओके, चलिए, तो उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मिटाते हैं इसको और हम लोग कहाँ चलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। अरे यार, सुबह सुबह इतनी ज्यादा गर्मी है ना, इधर जो है ना काफी ज्यादा मतलब गर्मी पड़ रही है। ओके, तो सुबह सुबह चलिए, तो हम लोग अभी क्या देखने वाले हैं, इंट्रोगेटिव। लेकिन फिर भी जो है इतनी गर्मी के बावजूद भी आपका क्लास जो है बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे कि चल रहा था पहले आपका। तो उम्मीद है कि आप जो है इस मेहनत को वेस्ट नहीं जाने दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर कीजिए, पहुंचाइए सभी तक क्लास। ठीक है, जिससे कि वो भी जुड़ सके और इतने मेहनत जो आपके लिए कर रहे हैं ये बर्बाद ना चला जाए। ठीक है, किसी का मेहनत जो है अगर आपके थ्रू जो है अगर वो मिल रहा है तो आप जो है उसे करने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाइए। हमेशा, फिर चाहे कोई भी हो, आपसे छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, एक दूसरे की हेल्प हमेशा कीजिए, तभी लाइफ में आप आगे बढ़ पाओगे। ओके, चलिए, तो हम बात कर रहे थे किसकी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अब देखिए यहाँ पे हम लोग अभी किसको देखेंगे, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है,
आपको पता है क्या से ये शुरू होगा? क्या वह पढ़ेगा, ठीक है, या फिर क्या आप नहीं जाएंगे? जब इस तरह का सेंटेंस हो, सिंपल सा क्या होगा, सेल या विल जो है वो आगे चला आएगा। सेल या विल कहाँ चला आएगा? आगे। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी सेल विल रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, नोट रहेगा तो लगाइएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगाइएगा। उसके बाद वर्ब रहेगा, V1 है। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगाइएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगाइएगा। इसको चलिए बनाते हैं हम लोग। तो वह है, वह के साथ क्या लगेगा? विल, ठीक है। ही, सब्जेक्ट ये रहा ही। उसके बाद वर्ब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नोट नहीं है। अब इसको देखिए, क्या आप नहीं जाएंगे, क्या हो जाएगा इसका? विल यू नोट गो, विल यू नॉट गो। ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिया, इस तरह से, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे WH से जो स्टार्ट होता है, आपको पता है WH में क्या क्या होता है? व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, ये सारा चीज जो है होता है, ठीक ना। जैसे कि आपको देना है, इसमें रहेगा तुम क्या खाओगे, तुम क्या खाओगे, ये इस तरह का रहेगा, तुम क्या खाओगे। तब क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या बीच में चला गया, ठीक है। वह क्यों नहीं जाएगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसमें क्यों जो है बीच में चला गया। तो जब इस तरह का सवाल रहे, कब, क्यों, कैसे, ये सारा चीज रहे, तो आपको कैसे बनाना होगा? इसका रूल क्या होता है? इसका रूल होता है आपको WH प्लस में सेल विल, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नोट रहेगा तो लगाइएगा, नहीं रहेगा तो नहीं लगाइएगा। उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगाना है, नहीं रहेगा तो नहीं लगाना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगाना है, नहीं रहेगा तो नहीं लगाना है। अब देखिए इसको बनाते हैं, तुम क्या खाओगे, तो व्हाट, क्या का इंग्लिश क्या होता है? व्हाट। WH का काम खत्म। सेल या विल, क्या लगेगा इसमें? तुम है तो तुम में क्या लगता है? विल, विल। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है यू, तुम का इंग्लिश यू होता है। अच्छा, नहीं का प्रयोग इसमें नहीं है तो नोट नहीं लगाएंगे हम। उसके बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब क्या? खाना, खाना का ईट। ऑब्जेक्ट तो नहीं है, व्हाट विल यू ईट, तुम क्या खाओगे। उसके बाद अब यहाँ देखिए, वह क्यों नहीं जाएगी, क्यों है, सबसे पहले क्या है? क्यों, क्यों का इंग्लिश व्हाई। उसके बाद क्या है? सेल लगेगा कि विल लगेगा? वह है। तो हमने आपको बताया कि आई और वी के साथ सिर्फ सेल लगेगा, बाकी सभी के साथ विल लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? विल लगाएंगे, व्हाई विल। अब वह है और उसके बाद जाएगी है तो स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में हमने बताया हुआ आपको सब्जेक्ट में क्या लगेगा? सी। इसमें नोट का प्रयोग किया हुआ है, नहीं का प्रयोग किया हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे? नोट, ठीक है। उसके बाद वर्ब, नोट के बाद वर्ब है तो वर्ब क्या है? जाना, यानी गो। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। फ्यूचर इंडिफिनिट इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको एक चीज और बताने वाले हैं इसी में।
अब देखिए, इसमें आपको एक चीज और हम क्या बताने वाले हैं, लेकिन हाँ उसको बताने से पहले एक चीज, आपको 9 जून याद है क्या? 9 जून, इसमें इंग्लिश का पूरा टेंस कवर होने वाला है, ठीक है? इंग्लिश का पूरा टेंस कवर होने वाला है, तो आप इस क्लास को बिल्कुल भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है? क्योंकि ये अगर आपका छूटता है तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका यहाँ से रिवीजन हो जाएगा यार, ठीक है? तो इसको जो है कर लीजिएगा, ओके? और ये मैं आपको जो है पर डे याद दिला रहा हूँ ताकि आप जो है इसको भूल ना जाए, है ना? इसके अलावा आपको एक चीज़ और पता होगा, संडे को हम आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, उस क्लास का नाम ही होगा कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है? तो उसमें आपको उसमें क्या क्या बताया जाएगा, चैनल कैसे सर्च करेंगे, ठीक है, कोई भी रिलेटेड, ठीक है? उसके बाद उसमें कौन कौन सा मतलब डायरेक्ट एक लाइन से, यानी क्लास 1 से लेके जितना तक क्लास हुआ है, तो वो क्लास कैसे देखेंगे हम एक लाइन से, वो दिखाएंगे आपको। हमको कोई सवाल पूछना है कमेंट सेक्शन में, तो उसको कैसे करेंगे वो बताएंगे। तो ये क्लास आपका कब आने वाला है? संडे को, कंप्लीट सॉल्यूशन, ओके? इसके अलावा जो है अब हम एक टॉपिक और भी ऐड कर लेंगे उसमें। अगर आपका कोई सुझाव है कि सर ये टॉपिक भी ऐड कर दीजिएगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? हमने इसीलिए जो है इसको करवा रहा है, ठीक है? इसीलिए इसको जो है रोज हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपका कोई सुझाव है कि सर ये टॉपिक जो है मेरा मतलब नहीं है, कहने का मतलब इस टॉपिक पे जैसे कि आपका हो रहा है ना, कोई सर्च कर रहे हैं तो नहीं मिल रहा है, या कुछ इस तरह का कुछ सवाल है, तो आप जो अपना सवाल कमेंट कीजिए, हम आपको संडे वाला टॉपिक में इसको लेके आ जाएंगे, ओके? हाँ, इसके अलावा हम आपको एक चीज और क्या बताने वाले थे, जैसे कि ये मत सोचिएगा पहचानने का नियम में हमने क्यों नहीं लिखा कि जिसके अंत में गा गे गी रहे तो वो जो है प्रेजेंट इन फ्यूचर इन डिफिनिट टेंस कहलाएगा। क्यों नहीं बोला? क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, देखिए, वह बीमार होगा, अब देखिए इसमें वर्ब का यूज है ही नहीं, वर्ब है कहीं? वर्ब नहीं है ना, गा गे गी है लेकिन वर्ब नहीं है, तो ये जो है आपका फ्यूचर इंडिफिनिट में नहीं जाएगा। हमने क्या बोला? क्रिया के अंत में, ठीक है? क्रिया के अंत में अगर गा गे गी रहेगा तभी वो फ्यूचर इंडिफिनिट में जाएगा, तो इस बात का भी ध्यान देना है, ठीक है? ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक? ओके, तो उम्मीद है कि आप जो है क्लास को एक दूसरे के साथ शेयर करते होंगे अपने फ्रेंड्स में, और क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और कुछ अगर आपको पूछना है तो कमेंट कीजिए। अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे, ठीक है? बाय बाय। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, जिससे कि और सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, बाय, हैव ए नाइस डे।